नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाउ योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के मंच से लोगों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नाउ योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के आज के समारोह में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जोशी इनसी सेंट्रल कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल श्री मुकेश चड्ढा जी, चीफ ऑफ स्टाफ, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित भारतीय सेना के हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी बहादुर जवान, समारोह में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव और युवा साथियों, मैं सबसे पहले आज के समारोह के लिए भारतीय सेना को हृदय से बधाई देते हुए इस वर्ष के आयोजन के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सेंट्रल कमांड को चुना गया है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और भारतीय सेना का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नाउ योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के आज के समारोह में यहां पर आकर के मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। ये मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को नजदीक से भारतीय सेना को जानने, उनके शौर्य और पराक्रम को नजदीक से पहचान। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि भी अर्पित की। देखिए तस्वीरें। सीएम योगी ने कंप्लेंट व अपील ट्रैकिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन कमीशन सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और बहनों और भाइयों,
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को अपने इस नवीन सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। लोकतंत्र की एक कसौटी है कि जनता का शासन है तो जनता को त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से न्याय प्राप्त हो सके, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिल सके, पारदर्शी शासन की व्यवस्था और केवल भाषणों का मुद्दा न बने बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी उसे हम सब देख सकें। इन सब के लिए टेक्नोलॉजी आज के परिप्रेक्ष्य में कार्य के त्वरित विस्तारण को लेकर के, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने को लेकर और समयबद्ध तरीके से मेरिट के आधार पर किसी भी कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने की दृष्टि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार 2005 इसी उद्देश्य से देश के अंदर लागू किया गया था कि कोई भी व्यक्ति शासन से संबंधित किसी भी कार्य को अपने उस अधिकार का सही उपयोग करते हुए शासन से जानकारी हासिल कर सके। अक्सर होता है हम घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में हमें देखने को क्या मिलता है, एक मामले को कोई व्यक्ति निस्तारित करने के लिए भेजता है या शासन में या किसी भी संस्थान में, तो वर्षों वर्षों उन कार्य को वहां पे लगता है। मैं अक्सर शासन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों की बातों को देखता हूं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम किसी नागरिक के जीवन में कितना आसान और सुगमतापूर्ण तरीके से उसके जीवन को। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के सोलन में अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व में रहे यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे बहुत ही कर्मशील, जुझारू और संवेदनशील अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, हमारे प्रभारी संजय टंडन जी, आप सबके लोकप्रिय सांसद और संसद में मेरे साथी सुरेश कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूर्व में मंत्री रहे श्री सुखराम चौधरी जी, जिला के अध्यक्ष रतनपाल जी, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी, त्रिलोक कपूर जी, राजीव सहजल जी, गोविंद राम जी, लखविंदर राणा जी, परमजीत पम्मी जी, रीना कश्यप जी, बलदेव तोमर जी, नारायण सिंह जी, रश्मिधर सूद जी, श्रीमती डेजी ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठ नेतागण और मां शूली के इस जिले में, इस नगर में उपस्थित देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी,
मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज मां शूलिनी के इस पवित्र स्थान पर आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले तो मां शूलिनी को नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी मुझे बताया गया कि यह अभिनंदन समारोह है और केंद्रीय मंत्री और आगरा सांसद प्रो एसपी सिंह बघेल ने पर्यावरण संजीव संदेश के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने आगरा ताजमहल में पर्यटकों से भरी इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट को शिल्पग्राम से ताजमहल के गेट तक चलाकर पर्यटन और स्वच्छ हवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग प्रदूषण को कम करने में उपयुक्त बताया। वहीं इस दौरान सांसद ने लोगों को आत्मनिर्भर और प्रदूषण मुक्त विकल्पों के प्रति प्रेरित किया, जो न केवल स्वच्छता और बता दें कि प्रति ध्यान देने करेगा और बाकी बता दें बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और हरित हवा भी सुनिश्चित करेगा। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ आगरा में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित भी करेगा। थाना रबुपुरा पुलिस को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस अभियुक्तों की तलाश में हर जगह दबिश देकर छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी। वहीं पुलिस खेड़ा अंडरपास के पास के चेकिंग के दौरान चोरी में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और जिसमें एक अभी भी फिलहाल फरार है। वहीं जिसकी खोज पुलिस द्वारा जारी है। पुलिस उनके पास से चोरी का सारा माल बरामद कर लिया है। बता दें कि थाना रबुपुरा पुलिस को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस अभियुक्तों की तलाश में हर जगह दबिश देकर छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी। वहीं पुलिस खेड़ा अंडरपास के पास से चेकिंग के दौरान चोरी में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से एक अभी भी फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी खोज में पुलिस जुट गई है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में बता दें कि मूर्ति का चयन कर लिया गया है और शाम रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और रामलला की मूर्ति को लेकर चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विष्णु के अवतार हैं और कहा कि 5 वर्षीय रामलला 3 मूर्तिकारों ने बनाई 3 अलग अलग रामलला की मूर्ति और पैर की उंगली से आंख की ललाट तक 51 इंच ऊंची होगी राम लला की मूर्ति। वहीं 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को दोपहर में गर्भगृह में राम लला विराजमान किए जाएंगे। चंपत राय ने बताया कि राम लला की मूर्ति 1.5 टन की होगी। उसमें देवत्व वो भगवान का अवतार है, विष्णु का अवतार है और एक राजा का बेटा भी है, तो राजपुत्र है, देवत्व है, लेकिन 5 वर्ष का है। ऐसी प्रतिमा तैयार हो गई है। आपने पढ़ लिया होगा 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बनाई। उसमें से एक मूर्ति को प्रभु प्रेरणा से स्वीकार कर लिया गया है। सभी मूर्तियां हमारे पास रहेंगी। सबने बहुत तन्मयता से काम किया है, सबका सम्मान होगा। ये मूर्ति लगभग अगर पैर की उंगली से विचार करें तो आंख की भौं ललाट ये 51 इंच ऊंची है।
इसके ऊपर थोड़ा मस्तक, थोड़ा मुकुट, थोड़ा आभा मंडल। मूर्ति की प्रतिष्ठा, इसकी पूजा विधि ये 16 जनवरी से प्रारंभ होगी। मूर्ति गर्भगृह में अपने आसन पर 18 तारीख की दोपहर को स्थापित कर देंगे। लगभग 1.5 टन की मूर्ति है, 1.5 टन। एकदम पत्थर है, श्यामल है। विशेषता ये रखी गई है कि अगर जल से स्नान हो, दुग्ध से स्नान हो। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर में, जहां 647 लाख की लागत से 24 विकास परियोजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण और शिलान्यास किया और साथ ही लोगों को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी। रविकिशन को पहचानते हैं ना? कितने लोग पहचानते हैं? कितने लोगों ने फिल्म देखी उनके? पैसा लेके या फ्री में? ठीक है, ठीक है। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, मान्य विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, सहजनवा से मान्य विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, हमारे नगर निगम के पार्षदगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है कि गौरीपुर, संजाही, जंगल बहादुर अली और आसपास के क्षेत्र में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ ही यहां की 22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबको मैं इन सभी योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। आगामी खिचड़ी मकर संक्रांति मेला और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार नहीं थी, तब एक गरीब को आवास के लिए, शौचालय के लिए, राशन कार्ड के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी कार्यों के लिए भटकना पड़ता था। 2014 में मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने देश की 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझ करके उनके विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ कार्य किया, उसी का परिणाम था कि देश की जनता जनार्दन बार बार
उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। मोदी जी ने देश के तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमा सुरक्षित हुई है। भारत के अंदर भी आज वैश्विक स्तर की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। एम्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर जैसे कारखानों का निर्माण हो रहा है। जनता की सुविधा के लिए गांव-गांव को सड़क से, हर घर नल की योजना से, इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो इसके साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप बिना भेदभाव के गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पहले गरीबों के राशन पर डकैती पड़ जाती थी, गरीब को मिलता ही नहीं था। आज हम प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। पहले गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम तोड़ देता था। आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर साल स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। पहले गरीब के पास आवास नहीं होता था, वो झोपड़ी के नीचे जैसे तैसे गुजर बसर करता था। आज देश के अंदर 4 करोड़ और प्रदेश में 55 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल गया है। पहले गरीब के घर में शौचालय नहीं हुआ करता था, उसको जहां तहां जाना पड़ता था, नारी गरिमा के सामने प्रश्न खड़ा होता था। आज देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के और प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों की फ्री में शौचालय बनाने के काम हुए। पहले गरीब श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व बता दें कि राम जी के ससुराल नेपाल से कई भक्तगण भारत पहुंच रहे हैं और जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर नेपाल से निकली भार संशेष यात्रा लगभग 3 दर्जन वाहनों से रात्रि कार सेवक पुरम पहुंची और बता दें कि जिसमें 500 से ऊपर रामलला के ससुराल पक्ष के भक्तगण सम्मिलित हुए और जो अपने साथ 3000 से ऊपर उपहार लेकर भी आए और जिसमें फल, मिष्ठान, सोना, चांदी आदि सम्मिलित हैं। और नेपाल से आए बंधुओं का कहना है कि ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे दामाद राजा की जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को वो अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।